हेलो बच्चा भाटी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूट.com में। और जैसे आप लोग जानते हैं कि इस समय हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के साथ लाइव है। और अभी तक हम लोग एनसीईआरटी लाइव सीरीज के अंदर 6 आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल। एंड आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री को रीड करने जा रहे हैं विद यू पीपल, जहाँ पे हम लोग आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एंड रिएक्शन टू रिएक्शन समझाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड ऑल। और जो चीज़ एनसीईआरटी में मिसिंग है और बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं, हम आपको वो भी बताने की ट्राई कर रहे हैं हर एक लेक्चर में। अगर जो इनकेस आप लोगों ने अब तक कोई पार्ट मिस किया है तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, जहाँ से आप लोग हमारी हर एक वीडियो को देख सकते हैं। सो इन केस आप लोगों ने कोई भी अभी तक नहीं देखा है, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो देयर एंड वॉच द लेक्चर, बिकॉज केमिस्ट्री सीरीज में चल रही है। अगर जो आप लोगों ने एसिड बेसिस नहीं पढ़ा तो आप मेटल नहीं पढ़ पाओगे, और मेटल पढ़ा तो आप कार्बन नहीं पढ़ पाओगे। तो केमिस्ट्री को सीरीज में पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ, जो कि हमें बताता है कार्बन के बारे में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए, 10th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दे दिया जाता है। हाउएवर इन 11th एंड 12th क्लासेज जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्ट करेंगे विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो उनके पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एज अ सब्जेक्ट होगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगनिंग है आप लोगों की, दिस इज द बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुए आपके 11 12 में, यू विल बी गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। तो उससे पहले आपको मैं ये क्यूआर कोड दिखा देता हूँ, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे नोट्स, सारी वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल सके। सो चैप्टर बिगिन करते हैं बिना किसी डीले के साथ। सो वो कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर मेटल नॉन मेटल में वी केम टू नो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, मेनी कंपाउंड ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, जैसे बेकिंग सोडा, ये सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने, अमलकम पढ़ा, गोल्ड के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टी। बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट सम एलिमेंट्स, अबाउट कार्बन एन एलिमेंट which is an immense significance to us, both its elemental form and combined form। मतलब कि जो कार्बन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेजरली पार्ट है दैट इज मेकअप ऑफ कार्बन। हमारे अराउंड जितनी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक है, जो मतलब लिविंग है, लिविंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत कुछ कार्बन से बना हुआ है ना। और कंबाइंड फॉर्म भी इसके हम देखें, जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारी कार्बन की ही फॉर्म है। और इवन जो आप डिटर्जेंट यूज करते हो, आप लोग जो सोप्स यूज करते हो, इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हो, सारे क्या है, कार्बन के ही सोर्सेज से बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये सेशन जो होगा मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर का होगा, ठीक है। उससे कम का सेशन नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर लंबा है। और अब अगर हम 2 पार्ट में करने बैठे तो हो सकता है कि छूट जाए। अगर हम 40 या 50 की वीडियोस में, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर तक स्ट्रेच होगा लेक्चर, ठीक है। Make a list of 10 things you have or consumed since morning. Compile the list with the list made by your classmate and then sort the item into a adjacent table. If there are items which are made up of more than one material, put them into both the relevant column of a table, ठीक है। तो आपको ये कुछ बता रखा है यहाँ पे कि आप लोगों ने ये कुछ अपने जो भी आपने मॉर्निंग से चीज़ें यूज़ करी है उनका टेबल बनाई है डॉग, ये सब कुछ हम नहीं कंसिडर करेंगे अपने पास रीडिंग करते हुए। हम पूरी एनसीईआरटी को रीड मारेंगे सिर्फ। Look at the item that come in the last column of the table filled by you. Your teacher will be able to tell you the most things that are made up of carbon. Then you think of a method to test this. What would be the product if a compound containing carbon is burned? तो अगर जब किसी कार्बन को बर्न करोगे, आपके पास कंबशन की रिएक्शन आई थी फर्स्ट चैप्टर में, जब आपने एक्सोथर्मिक में एग्जांपल पढ़ी थी। अगर जो कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसे आप लोग हीट करते हो, दैट इज कॉल्ड कंबशन, इट विल गिव राइज टू व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको थोड़ा सा वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं, और साथ में हीट रिलीज होती है, ठीक है। सो थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है कंबशन के ड्यूरिंग, लाइट होती है, ठीक है, हीट एंड लाइट। यही अगर आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करोगे तो आपको यही सब चीजें देखने को मिलेगी। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स और मेनी थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल मतलब एक यूनिक सा एलिमेंट है, एक जिसके पास बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बना पा रहा है, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब है यूनिक एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मर्क्यूरी, मतलब कंपेरेबल है। The Earth crust has only 0.02 carbon
in the form of mineral like carbonate, hydrogen carbonates, coal and petroleum. The atmosphere has 0.03, तो वहाँ पे 0.02 अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. In spite of the small amount of carbon dioxide in nature, the importance of carbon seems to be immense. बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है हमारे पास कार्बन की. In this chapter, we will know about the property of carbon which make carbon so important. ऐसा क्यों हम लोग कार्बन को ही स्टडी कर रहे हैं? We have 118 elements with us. Why only carbon? वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हमने कार्बन को इतना ध्यान दिया कार्बन के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, कंपेरेटिव में बनना शुरू हो जाता है मेटल नॉन मेटल के साथ और कार्बन के साथ, क्योंकि आप एक दूसरे तरह का बॉन्ड पढ़ोगे, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आपने पीछे आयनिक बॉन्ड पढ़े जबकि, तो वहां पे डिफरेंशिएट करने को आ जाता है. तो आप लोगों को साथ साथ में कंपेयर करते हुए चलना है, ठीक है. हम लोग भी चलेंगे साथ में कंपेयर करते हुए. In the previous chapter, we have studied the properties of ionic bonds. ना ionic bond के बारे में पढ़ा हम लोगों ने. We saw the ionic compounds have high MP and BP. हम लोगों ने देखा कि जो ionic compound होते हैं, उनका जो MP होता है और BP होता है, they are quite significant high and conduct electricity, है ना. They also conduct electricity in solution or molten state. Dry state में नहीं करेंगे. We also saw how the nature of the bonding in ionic compound explain these properties. Let us study the properties of some carbon compound. Most carbon compound are poor conductor of electricity. Very first property is they are poor conductor of electricity. यहाँ पे सबसे पहली property जो आपको दे दी है that it is a poor conductor of electricity. ठीक है. इसके बाद as we have seen in chapter 2 from the data given in table 4.2, acetic acid, क्लोरोफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. CHCl3 होता है. इथेनॉल हो गया जो कि आपको पूरा स्टडी करना है, एंड मीथेन हो गया. फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, वी फाइंड दैट these compound have a low MP and BP. This is the second property of covalent bond. However, देखो covalent bond के बारे में तो उन्होंने एनसीईआरटी ने बताया कुछ नहीं है covalent bond होते क्या है, बट वो प्रॉपर्टीज बताना शुरू करती है. बताता हूँ आपको, मैं जब इस स्लाइड में बता दूंगा आपको क्या होता है covalent bond. We can conclude the forces of attraction between the molecules are not very strong, है ना. They have a weak forces of attraction between them since these compounds are largely non-conductor of electricity. पुअर कंडक्टर तो उन्होंने लिख दिया, यहाँ पे नॉन कंडक्टर बात एक ही है. वी कैन कंक्लूड द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन. मतलब अगर आप इसे घोलने की ट्राई करोगे पानी में तो ये आयंस आपको नहीं देंगे. In class 9, we have learned about the combining capacity of various elements and it depends upon the number of valence electron. आपने formula making सीखा class 9 में, chapter number 3 में. Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electron? अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैसा होगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होगा, having 6 neutron and 6 protons, and it is surrounded by 2 shells K with 2 electrons and then M with 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. तो आउटर मोस्ट शेल में 4 हो जाएंगे और अंदर वाले में 2 हो जाएंगे, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस. ठीक है. व्हाट विल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल? तो अगर हम बात करें तो K2 है एंड L4 है. give rise to giving a valency of plus minus of 4. how many valence electron are there? तो there are 4 valence electron. ठीक है. इसका भी आंसर हम लोगों ने कर दिया है. now moving on to the next part. We know that the reactivity of element is explained in the tendency to attain a completely filled outermost shell, है ना. अब क्या मतलब बेसिकली हर एक एलिमेंट का मेन मोटिव क्या है, इच्छा क्या है कि वो अपने आप को कंप्लीट कर सके. जैसे आप लोगों की इच्छा क्या है कि आप अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ, है ना. ऐसी कार्बन की क्या है या फिर किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है कि उसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो. जैसे कि इस पे 4 की कमी है तो या 4 ले रहे या 4 ही छोड़ते. So to attain a noble gas configuration, noble gases क्या होते हैं? These are the gases which have complete number of electrons in their outermost shell and are inreactive in nature. Elements forming ionic compound achieve thereby either gaining और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने पढ़ा था आयनिक में क्या होता है कि वो तो या तो लेगा या तो देगा. अगर जो ले रहा है तो वो क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इन द केस ऑफ कार्बन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स and need to gain or lose 4 electron to attain a noble gas configuration. If we were to gain or lose 4 electron, अगर जो हमें लेने पड़े या देने पड़े तो what will happen. ठीक है. आपको बताता हूँ समरी क्या होगी यहाँ पे लिखी हुई कि अगर जो आप लोग 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, so what will happen is it is difficult for nucleus to hold the 4 electron. ठीक है. क्योंकि देखो आपका एक घर है जहाँ पे 4 कमरे हैं, आप 8 लोग रहते हो. अगर जो बाई चांस मैंने वहां पे 10 या फिर
लेट अस से 8 लोग और भेज दिए, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द हेड ऑफ मेंबर, जो भी मेंबर का हेड है, एडजस्ट करने में कि अभी 8 लोगों को और संभालना है। 8 तो बहुत अच्छे से संभाल पा रहा था, बट अगर जो 8 और ऐड कर दिए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू हैंडल ऑल द 16 पर्सन, है ना, इंक्लूडिंग हिम और हर सेल्फ। तो इसलिए जो भी आपका मेंबर है, न्यूक्लियस है, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, जितना चार्ज होता है उस पर, जितना उतना खुद पे चार्ज, जैसे 6 का चार्ज है इसके ऊपर, तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अच्छे से संभाल पा रहा है। बट मैंने 4 और डाल दिए तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडल करना, है ना। वहीं अगर जब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो दैट इज व्हाई कार्बन कैन नाइदर टेक नॉर गिव 4 इलेक्ट्रॉन। आप आगे पढ़ोगे, it could gain 4 electron, but if it will be difficult for nucleus for 6 proton to hold the 10 electrons. ठीक है, that is called 4 extra electron. It could lose 4 electron, but it would require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding just 2 electron. ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि जब आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 6 न्यूट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे, 6 प्रोटॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब संभाल रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना उसे, यार घर खाली हो गया उस बेचारे का। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron. This is basically a definition of covalent bond only, the type of bond which is formed due to a mutual sharing of electrons. मतलब ये तेरा भी है मेरा भी है। Suppose you are two benchmates, है ना, एक के पास पेंसिल है, पेपर में क्वेश्चन आ गया पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू विल डू इज कि भाई तुझे पेंसिल चाहिए होगी तू ले लियो, मुझे चाहिए होगी मैं ले लूंगा। बट ये नहीं आपने कहा कि भाई ये तेरी पेंसिल मेरी होगी तो मुझे ही दे देगी, नो। आपने क्या कहा, तेरा तेरे को चाहिए तू ले ले, मेरे को चाहिए मैं ले लूंगा। तो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे की सहमति से शेयरिंग हो रही है, और किसी के पास कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिसको जब चाहिए वो ले सकता है। With other atom of carbon or with the atom of other element, not just carbon manner, this shared electron belonging to outermost shell of both the atom। और कहाँ से शेयरिंग होगी, सिर्फ outermost shell से शेयरिंग होगी, ठीक है। एंड लेट टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इससे क्या होगा कि दोनों को फायदा होगा, दोनों की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो जाएगी। बिफोर गोइंग टू द कार्बन कंपाउंड, लेट अस लुक एट सम सैंपल मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, H2 का बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has one electron in the key shell, and it requires one more electron to fill the key shell. So, the two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen. This allows each hydrogen atom to attain a noble gas configuration. And here in front of you is the diagram showing the sharing of electron in carbon. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन एक है, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये से कहेगा भाई तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तू ये वाला ले लियो मेरे से, ठीक है, और ये वाला कहेगा कि तू ये ले लियो। तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, जब ये वाला इससे लेगा तो उस पर दो हो जाएगा, और जब ये वाला इससे लेगा तो इस पे दो हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, एक कॉमन सा रीजन बन जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। दिस बॉन्डिंग, जहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग नहीं हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बिटवीन टू एटम, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एंड दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, ये आपका एच एच का बॉन्ड बनाया, अगर हम इसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो अब इससे क्या होगा, ये कौन सी नोबल गैस बन गई, एज अ कंपेरेबल टू हीलियम के आसपास चले गई है, ठीक है। ओके, the shared pair of electron is said to be constitute a single covalent bond between the two atom, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो एक सिंगल जो बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, जो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कि एक दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज टू इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे कितने की शेयरिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। A single covalent bond is responsible for a line between two atoms as shown in the figure, जो मैंने आपको बताई। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, है ना। HCl का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, आपको वहां पे दिखाता हूँ बना के। H पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाउएवर HCl इज एन आयनिक बॉन्ड, है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, बट स्टिल मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। Cl पे क्या है, 1 2 3 4 5
6 7। ठीक है, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच H पॉजिटिव NCl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, CCl4 होता है। अगर हम बात करें तो CCl4 इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। देखते हैं उन्होंने क्या एग्जांपल दे रखा है। What would an electronic configuration its valency? Chlorine has a diatomic molecule, मतलब दो एटम होते हैं। Chlorine Cl2. Can you draw the electron dot structure of the molecule? Note that only valence shell of electron need to be depicted. हमने बना दिया यहाँ पे। In case of oxygen, we see the formation of double bond between two oxygen atom. This is because an atom of oxygen have 6 electron. Okay. इन्होंने HCl का नहीं, इन्होंने Cl2 का बनाया है। मैं भी Cl2 का ही बना के दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इसका नेचुरल है। वहीं अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये वाला एक इटसेल्फ है। ठीक है, ये वाला इटसेल्फ में एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे इन दोनों की शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, कि आपका जो कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक पूरा बन गया मॉलिक्यूल, ये दूसरा पूरा हो गया। तो ये यहाँ पे ये जो रीजन बना आपका अभी, दिस दिस वन इज योर दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए, चार्ज ऑन कर दूं मैं, अदरवाइज बीच में डेड हो जाएगा। ओके, it didn't work. Just give it 1 minute. ओके, ठीक है, इसका जिन्होंने O2 का बोला है तो O2 का बना लेते हैं एक बार यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर आएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे पहले। ठीक है, एक बार, और एक बार के लिए ये वाले यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई उन्होंने बेसिकली। ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो इससे आए, ये रहे, ये रहा, तो ये एक एटम बन गया आपका। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बना दिया हम लोगों ने। नोट दैट द ओनली वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, मैंने आपको दिखाया अभी। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैव अ 6 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल एंड इट रिक्वायर 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यहाँ पहले हाइड्रोजन में डबलेट कंप्लीट होता है और इसमें ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो ईच एटम ऑफ द ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद ईच अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3 आगे होगी। द 2 इलेक्ट्रॉन contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons. दिस 2 shared pair कह रहा है वो, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या आप वाटर के मॉलिक्यूल को डिपिक्ट कर सकते हैं, H2O ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन। चलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं अब हम लोग। तो ऑक्सीजन H2 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब हम हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ H है, इस पे एक है, यहाँ H है, इस पे एक है। दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम, एंड दिस इज कंप्लीट थर्ड एटम। शेयरिंग की बात करें तो शेयरिंग कैसे होएगी, ये कंप्लीट शेयरिंग हो रही है और ये कंप्लीट शेयरिंग हो रही है। तो एज अ रिजल्ट जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 ऑक्सीजन पूरा। उसके बाद हाइड्रोजन, ये हुआ यहाँ पे रीजन क्रिएट, ये इसका हुआ। अच्छा यहाँ पे H तो लगाने भूल गया अपन, यहाँ H आया और ये इसका हुआ। तो यहाँ पे अगर जब बॉन्डिंग दिखाए तो कैसी होगी, O H एंड H, तो देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। What would happen in case of diatomic molecule of a nitrogen has a atomic number of 7? नाइट्रोजन का बना लेते हैं जी, है ना। वो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का बना लेते हैं एक बार अपन। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। मोर द प्रैक्टिस मोर द परफेक्शन। एक बनाते हैं N2 का। N2 के लास्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो N 1 2 3 4 5, N 1 2 3 4 5, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एटम है, और यहाँ पे इनकी शेयरिंग होती है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, आप देखो 1 2 एंड 3। तो देयर N ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकते हैं, इससे आगे नहीं बनाएगा, ठीक है। नोट इमेजिन हम 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 1 2 और 3 मैक्सिमम होता है। 6 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है मैक्सिमम, ठीक है। आप तो कहोगे बनाई जा रही है एनसीईआरटी। In order to attain and operate each nitrogen atom in a molecule, nitrogen constitutes 3 electrons, giving rise to a 3 shared pair of electrons. This is said to be constitute a triple bond between an atom. The electron dot structure of N2 and triple bond can be depicted as in the shown in the figure. A molecule of ammonia, NH3, has the formation NH3. Can you draw the electron dot structure from this molecule, showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double or triple bond? Which molecule is this? This is ammonia. तो अमोनिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर जब हम बनाएं तो अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा समथिंग लाइक, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी यहाँ पे 1 2 एंड 3, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने हैं, दिस इज 1 एंड 2। और हाइड्रोजन की आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, तो दिस विल शेयर टेक प्लेस लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे शेयरिंग होगी इसके बीच में। और अगर जब हम बात करें आपके एटम की रिप्रेजेंटेशन की, ये एक एटम है, ये पूरा दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है यहाँ पे, और ये चौथा एटम है, ठीक है। तो देयर आर 4 एटम्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मूला ऑफ NH3। और अगर जब हम लोग इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाए तो वो बनेगा N H H एंड H। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होगा, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि 3 मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है नाइट्रोजन, +3 की वैलेंसी होती है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 7, दैट इज 2 5 6 7 8, 3 चाहिए इसे, है ना। 3 लेगा ये, दैट इज इक्वल्स टू -3, सॉरी, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन हो जाती है ना, देखिए। However, these are like basics, but still हो जाते हैं कंफ्यूजन कई बार। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, स्ट्रक्चर सही था बट वो वैलेंसी गलत बोल दी मैंने। चलिए आगे चलते हैं। Can you draw the electron dot structure of the molecule showing all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double or triple bond? Single bond होंगे। Let us now take a look at the methane. Methane is a formula. Methane is a carbon compound having single carbon and 4 hydrogen atom, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है ये, which methane is widely used as a fuel and is a major component of a gas CNG। आपने नेचुरल गैस की कंबशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो ये वहीं से रिएक्शन देगा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे और सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। Methane is having a formula of CH4, hydrogen as you know have a valency of 1, carbon is a tetravalent। टेट्रावैलेंट मतलब 4 की वैलेंसी होती है, बिकॉज इट हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन द फिगर। Such bond which are formed by sharing of electron pair between the two atoms are called covalent bond. A definition to covalent bond is given here, ठीक है, which is due to a sharing of electron pair. Covalently bonded molecules are seen to have a strong bonds within the molecule, ठीक है, जो molecule के बीच में होगा, but they are weaker than ionic bonds, but intermolecular forces are weak।
ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट इंट्रा मॉलिक्यूल जैसे CH4 है, अलग अलग वो हो गए ना, CH4 और CH4 दो मॉलिक्यूल लगा दिए, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा बहुत वीक होगा, ठीक है। CH4 के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, बट CH4 के बीच में जो, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने दो कार्बन अटैच कर दिए, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा अपने साथ जितने भी एटम कंबाइन करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होगा, बट जब दो कार्बन अटैच होगा आपस में ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होगा, ठीक है। इस तो समझिए ये असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है, दिस गिविंग राइज टू अ लो एमपी एंड बीपी, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपका एमपी होता है और बीपी होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कूल, यहाँ तक समझ आया अभी तक? ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड, मतलब एमपी एंड बीपी कम होते हैं सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम, नो चार्ज पार्टिकल आर देयर, कोई चार्जेस नहीं बने, सिंस सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर। जनरली क्यों बोला है, क्योंकि आप एक ग्रेफाइट पढ़ोगे, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने कल भी पढ़ा था वो, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है, यहीं पे आएगा ग्रेफाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स जो कि एनसीईआरटी आपको देती है। दो मिनट दीजिए, इसे एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, चलिए थोड़ा कलर चेंज हो जाए, एक कलर में अच्छा नहीं लगता ना। The element carbon occur in a different form. So different form of same element is called allotropes. Very important question. बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, allotrop क्या होते हैं? A different form of a same element is called allotropes. Form in a nature with a widely varying physical property. Both diamond and graphites are formed by carbon atom. Diamond hardest substance, shiny होता है, महंगा होता है, वो भी देखो कार्बन से बन रहा है. Graphite which is used as a lubricant, as a surfactant, वो भी आपका कार्बन से बन रहा है. The difference lie in the manner in which the carbon atoms are arranged. सर फर्क कितना है कि कार्बन कैसे जुड़े हुए, किसके साथ कितने कार्बन है, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है, हाउएवर मतलब बेसिकली ये होता है कि कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन या कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन, ठीक है। डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ डायमंड के बारे में लिखते हैं, 1 कार्बन अटैच्ड विद 4 कार्बन, ठीक है। उसके बाद है वो 3D स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, 3D रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड मतलब हार्ड है। उसके बाद इन ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट पे चलते हैं। ग्रेफाइट की बात करें, ईच कार्बन बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन, 1 3 कार्बन का है, ठीक है, 1 कार्बन से अटैच्ड विद 3 कार्बन। हेक्सागोनल एरे है, मतलब हेक्सागोनल रिंग फॉर्मेशन होती है। देखिए आप यहाँ पे अगर जो देखेंगे स्क्रीन पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हेक्सागोनल फॉर्म है। उसके बाद शीट लाइक होता है, ठीक है, शीट लाइक होता है। इसके बाद दो शीट्स के बीच में, सपोज ये 1 शीट है, ये 2 शीट है, इसके बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, एंड दीज फोर्सेस आर एक्चुअली वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था, और उसे हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस होते हैं दो कार्बन की ग्रेफाइट की शीट के बीच में। One of these bonds is a double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array placed in layers, ठीक है, शीट्स की फॉर्म में होता है 1 over the, जैसे ये है, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और, ऐसे लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इन दो लेयर्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, जो कि सपोज ये बॉन्ड है, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर भी लास्ट में बताएगी वो। दीज टू स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफर करती है, जबकि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दे आर सेम, इवन दो दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, क्योंकि कार्बन है, कार्बन की तो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दो कि ये हार्डेस्ट है, मैंने आपको बताई दिया, वैसे रिजिड भी होता है, जबकि ये स्मूथ है एंड स्लिपरी। ये आपके ना मोटरसाइकिल्स वगैरह की जब सर्विस करते हो तो लुब्रिकेंट डालते हो, लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में। और क्यों होता है, क्योंकि इसी का रीजन होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली, बिकॉज क्यों है ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव
फ्रीली। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। These synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable from natural diamond। ठीक है, आप आर्टिफिशियल डायमंड भी बना सकते हो अगर आप कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे लेके जाइए, इसे हम लोग सिंथेटिक डायमंड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग इसका थर्ड स्ट्रक्चर जिसके बारे में अब तक बिल्कुल बात ही नहीं, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है, तो फर्स्ट फॉर्म थी वो C60 थी, मतलब 60 कार्बन का कॉम्बिनेशन विच हैज अ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। सिंस दे लुक लाइक अ geodesic dome designed by US architect Buckminster Fuller, the molecule was named Florence। ठीक है, क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यूएस में एक डोम है जिसकी शेप बिल्कुल ऐसी है और वो बनाया गया था बकमिंस्टर फ्लोरेंस ने, उनके बेसिस पे नाम रखते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन है पहली हमारी बुक में। What would be the electron dot structure of carbon dioxide having a formula CO2? I am imagining, I am hoping कि आप लोग ये बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, ये आपको मैं बनवा देता हूँ एक बार। ठीक है, सल्फर के जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर, मतलब जो फॉर्मूला होता है S8 होता है। ठीक है, और अगर हम सल्फर के फॉर्मूले सल्फर के उसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, क्या होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर? कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है सल्फर आपका बेसिकली। ठीक है, तो सल्फर के पास जो आपके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। सो 1 2 3 4 ऐसे आपको 8 मॉलिक्यूल्स लगाने हैं। 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा रिंग बड़े कर लेते हैं अपन। वैसे पेपर में देखा नहीं गया कभी भी, बट स्टिल हम अपनी साइड से प्रिपेयर रहना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर होता है सल्फर के बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको 4 की कमी है, तो ये 2 ऊपर से लेगा 2 नीचे से लेगा। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। ठीक है, 2 2 की फॉर्म में दूंगा आपको मैं। ओके, सेम कलर यूज करूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तो आपको एटॉमिक नंबर तो पता होगा सल्फर का, रीजन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज इन योर क्लास 9। गैप अगर थोड़ा सा भी कम देना हम लोग को इशू आता है, क्योंकि मेरे को बॉन्डिंग भी शो करनी है अभी। मेक श्योर पेपर में ना पूरी शीट यूज कर लेना, अगर जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यूज द कंप्लीट शीट। ठीक है, बहुत शीटें देता है बोर्ड वाले। ठीक है, उसे यूटिलाइज करना सीखिए। अब बॉन्डिंग बनानी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे, यहाँ से 2 लिए जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, अगेन 2। ये जितने भी शेयरिंग हो रही है 2 2 हो रही है। ठीक है, जहाँ पे नहीं भी दिख रहा वहाँ पे इमेजिन कर लीजिएगा 2 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हर एक कार्बन जो सल्फर होता है उसके साथ डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है टोटल। ठीक है, दैट्स व्हाई। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। आई थिंक इस चैप्टर को हमें 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 पार्ट बना देंगे इस चैप्टर के, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चैप्टर है, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो फिर क्या फायदा, आपको भी समझना है ना, वो भागने वाला काम हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है।
चलिए, we have seen the formation of covalent bond by the sharing of electron in the various element and compound. We have also seen the structure of simple carbon compound methane. In the beginning of chapter, we saw how many things we use in carbon. In fact, we ourselves are made up of carbon compound. मैंने आपको बताया हमारी बॉडी की जो ऑपोजिशन है मेनली कार्बन की बनी हुई है. The number of carbon compound whose formulas are known to chemists was recently estimated to be million. ठीक है, समझ सकते हो आप, millions. This outer number by a large margin the compound formed by all other elements put together. Why is it that this property is seen in the carbon, no other element? The nature of the covalent bond enables carbon to form a large compound. Two factors noticed in such cases are एक पक्का क्वेश्चन बोर्ड का, ठीक है, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, पक्का पक्का क्वेश्चन है, लगा लो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और दोनों को आपको एज इट इज एक्सप्लेन करके आना पड़ता है. तो मेक श्योर कि आराम से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे साथ में, ठीक है. Carbon has a unique ability to form a bond with another atom, giving rise to large molecules. This property is called catenation. The property of self-linking. क्या होती है? Catenation is the property of self-linking. मतलब एक अपने जैसा एटम दूसरे एटम के साथ ही बहुत टाइम्स कंबाइन कर सकता है, ठीक है. इवन एक कार्बन की अगर ये चारों साइड कार्बन लगा दो तो वो भी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है. ओके, these compounds may have a long chain of carbon, branch chain of carbon, even carbon arranged in ring, ठीक है. रिंग के फॉर्म में होता है. अगर मैं आपको बताऊं, हम बना सकते हैं पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पेंटेन हो गया. बाकी वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो. हेक्सेन बनता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये भी हो गया. Compounds of carbon which are linked with a single bond are called saturated one. Bond between the carbon atom are called saturated compounds. ठीक है, ऐसे compound जहाँ पे सिर्फ single bond है. There is only single bond in each carbon and molecule. जो भी adjacent atom, that is called saturated bond. However, अगर जो multiple हो गए 2 और 3 उसे unsaturated कहते हैं. Compound of carbon with double or triple bond are called unsaturated compound. No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon. मतलब ये नहीं कह रहे कि no other कोई ऐसे एलिमेंट है ही नहीं जो कि catenation दिखाता है. अगर मैं बात करूं कैल्शियम फैमिली के सारे मेंबर जो होते हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो होते हैं ना सब दिखाने के टेंडेंसी रखते हैं, बट कार्बन पे सबसे ज्यादा होती है प्रॉपर्टी, ठीक है. सिलिकॉन फॉर्म्स द कंपाउंड विद हाइड्रोजन व्हिच हैव चेन अप टू 7 but these compounds are very reactive, ठीक है. ये कैसे होते हैं? वेरी रिएक्टिव होते हैं. द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. दिस गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद व्हिच मेनी कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है. Since carbon has valency of 4, क्योंकि valency of 4 है, it is capable of bonding with the 4 other atom of carbon and another atom of some monovalent element. Monovalent element मतलब इसकी valency 1 होगी. Compounds of the carbon divalent से बनता है ऑक्सीजन से, आप बॉन्ड देखोगे, are formed by oxygen 2, hydrogen, nitrogen, triple bond, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compound with specific property which depend upon the element other than carbon in the molecule. Again, the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bond by carbon is itself the small size. This enables the nucleus to hold a shared pair of electrons strongly. The bond formed by the element have bigger atom are much weaker. ठीक है, तो जितना एटम का साइज बड़ा होता है, जो एडजस्टिंग एटम है जिसका जुड़ा हुआ है कार्बन, अगर उसका साइज बड़ा है तो वो बॉन्ड बनने के चांसेस वीक होते हैं. जबकि जैसे हाइड्रोजन जोड़ दो, छोटा एटम है, कार्बन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये पढ़ लेना. नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लिखते हैं एनसीईआरटी? द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सीन इन कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो आपने कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी पढ़ी, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन पुट टुगेदर टू गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. Many have same number of carbon atom or group of atom attached to different carbon chain. These compounds were initially extracted from the natural substances and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. ऐसा माना गया था पहले, but ऐसा नहीं है. This is was postulated that a vital force was necessary for its synthesis. मतलब कुछ ऐसा forces चाहिए, कुछ ऐसा processes चाहिए जिससे कार्बन बने.
बट आर्टिफिशियल सिंथेसिस हमें देखी थी इसकी। फ्रेडरिच वॉलर डिस्प्रूव्ड हिज दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, ठीक है, NH4CN। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी गई है, carbon compounds except for carbides, oxide of carbon, carbonate, hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry। इन सबको छोड़ के कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी सारे कंपाउंड्स जो होते हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ बॉन्ड। आपका जो लेक्चर 40 मिनट का हो चुका है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब ओके, सो 40 मिनट का लेक्चर हो गया। नेक्स्ट भी आई थिंक 40 मिनट का बनाएगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट का बनाते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, ठीक है, कूल।